वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर दूसरे शेयर्स को देखेंगे तो उसके बजाय अगर आप मारुति को देखेंगे तो मारुति ने एक अच्छा इन लेवल्स को टच करने के बाद बहुत ही अच्छा एक रिवर्सल दे दिया है। बाकी शेयर्स रिवर्सल देने के बाद अगेन अपने लो के आसपास ही आगे ट्रेड करने लगे हैं। बाकी शेयर्स हैं जो भी मैं 5-6 शेयर्स की एनालिसिस करता हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिलायंस हो गया, एल&टी हो गया, उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ से रिवर्सल दिए थे कहीं ना कहीं उसी पॉइंट पे आके फिर से ट्रेड करने लगे हैं। लेकिन मारुति यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देके यहाँ पे ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। नो डाउट यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा कैंडल बना दिया है, जितना बड़ा यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल था उतना बड़ा ही नेगेटिव कैंडल बना दिया है, लेकिन अच्छा ट्रेड कर रहा है अगर हम लोग देखने जाएंगे इसको तो। वन वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जिस तरीके से ये बड़ा कैंडल बनाया था हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रखी थी और हम लोगों को यहाँ पे 12,110 12,000 का लेवल था, ठीक है। 12,100 के आसपास का ये लेवल है और ये लेवल अगर ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग नए इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास जाएंगे, ऐसा हम लोगों ने एनालाइज किया था। लेकिन जिस तरीके से इसने अपने आप को इतने दिन संभाल के रखा है ऊपर की ओर, अगर आप कुछ नहीं तो देखेंगे ये ट्रेंड लाइन हमारे पास, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को संभाल के रखा है। तो किसी भी पॉइंट पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। ट्रेंड लाइन के साथ 12,000 का लेवल ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि 12,000 का लेवल ब्रेक डाउन इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये यहाँ से नीचे आएगा 12,000 के पास सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो ये बाउंस बैक देगा। एंड अगर बाउंस बैक में बहुत बार क्या होता है, शेयर अगेन उसी ट्रेंड के अंदर चला जाता है। तो अगर अंदर जाके जाता नहीं और अगेन आके ब्रेकआउट डाउन कर रहा तो ये प्राइस एक्शन कंफर्म कर देगा एंड फिर हम लोग यहाँ पे इस रेंज का 1:1 नीचे निकाल के बैठ जाएंगे और ये फिर 10,750 का लेवल होगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के साथ इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना इम्पॉर्टेंट है। अगेन दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं। अभी एक वीक तो रुक गया है और ये जिस तरीके कैंडल बनाया है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब यहाँ पे इंडिसिस कैंडल बना दिया और इसी तरह की कैंडल की हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन भी की थी। नेक्स्ट वीक में अगेन मैं इसी तरह के कैंडल की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगेन वाइड रेंज हो गया है। अब इस वाइड रेंज में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था, ठीक है। इस मंथ में ये देखिए ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इसको भी वोलेटाइल बोलेंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग ज़रूर था ऊपर और नीचे की ओर। फिर लास्ट लास्ट में ये 2-3 दिन ऊपर गया और फिर यहाँ पे एक बड़ा सा नीचे की ओर कैंडल बना दिया है। तो अभी फिर से अगेन इसी कैंडल के बीच में कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक में कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि टेक्निकली इसको साइडवेज जाना चाहिए। जो भी ये थोड़ा मोमेंटम हुआ है, ये पूरा का पूरा मोमेंटम इसको पूरा कहीं ना कहीं ये डाइजेस्ट होना चाहिए। डाइजेस्ट होने के बाद अगेन हम लोग फिर देखेंगे किस ओर ये ऊपर या नीचे की ओर क्लोजिंग दे रहा है, कहाँ पे कैंडल्स ये सही से क्लोज कर रहा है, और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे टेक्निकली इसको निकालने की कोशिश करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे अभी ये बहुत ही सही तरीके से अपने इनसाइड कैंडल को मेंटेन करके रखा है। इसका इनसाइड कैंडल 12,000 से लेके ऊपर की ओर देखेंगे 13,500, मतलब 1,500 के आसपास का एक यहाँ पे कैंडल बना है। तो जब तक इस कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तब तक कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। स्पेशली अगर आप ऑप्शंस में करते हैं, देखिए ऑप्शंस में हमको जब तक ट्रेंड नहीं मिलेगा, एक रैली नहीं मिलेगी, हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। अब हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि पिछले 6-7-8 महीने से इसी ट्रेंड के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो एक बार ब्रेकआउट मिले तो हमें पता चलेगा कि ये तेज़ी से ऊपर क्यों निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि 7-8 महीने से इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे निकले तो भी पता चलेगा, लेकिन जब तक ये इसके अंदर ट्रेड कर रहा है एटलीस्ट 12,000 से लेके 13,500 के बीच में, जब तक ये 700 के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक मैं यहाँ पे कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लूँगा। नो डाउट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो कुछ क्वांटिटी पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है फिर यहाँ से एक रैली मिलेगी जो कि लगभग लगभग 1,000 से लेके 1,500 का एक रैली ऊपर की ओर हम लोग को दे देगी। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ठीक दिख रहा है। मंथली फ्रेम यही कैंडल ब्रेकआउट देता है तो भी अच्छी बात है, अगर वो इसके बाद के 1-2 कैंडल ब्रेकआउट दे दे तो भी नो को हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अभी इनसाइड कैंडल है तो बीच में हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये साइडवेज जा रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हम लोग को थोड़ा सा रुका हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड मंडे के एनालिसिस के लिए, मंडे के लिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मारुति निकाल लेते हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाते हैं हम लोग। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से जाके बीच में ट्रेड कर रहा है, मतलब सपोर्ट से काफ़ी दूर है। इट मीन्स कि अगर अगेन सपोर्ट के आसपास आता है तो यहाँ से बाउंस बैक होने की इसकी प्रॉबिलिटी हाई है।
समझ रहे हैं? अगर इसके आसपास ही कहीं पे क्लोजिंग दिया होता और 1-2 दिन टाइम स्पेंड किया होता तो ये लो ब्रेक होते ही नया लो की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती। लेकिन चूँकि ये इस तरीके से ऊपर गया है तो अगेन इस ज़ोन को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी लो हो जाती है और यहाँ से बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग को एक अच्छा ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो अगेन ये अपने ऊपर वाले लेवल्स के लिए अगेन आगे ये ट्रेड करने लगेगा। तो अगर जब ये इस तरीके से कोई भी सिचुएशन ड्रॉ बनेगा तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रोल प्ले करेगा। 13,000 का लेवल, 13,000 का लेवल ब्रेकआउट होते ही हम लोग 13,200 के आसपास का लेवल देख सकते हैं। एंड नीचे की ओर जब तक ये हमारा स्विंग इंटैक्ट है 12,370 वाला, तब तक हम लोग नहीं देखेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग नीचे की ओर 12,200 वाला लेवल्स देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।